हाँ तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 12% गिरकर 2474 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो पिछले क्वार्टर से भी बड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें 62% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 347 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स हैं, जो कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है की वजह से यहाँ पे हमें क्वार्टरली बेसिस का जो नंबर है वो यहाँ पे अच्छा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 79% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 347 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर अच्छा है। हाँ, क्वार्टरली बेसिस का नंबर आपको डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन देखिए कोविड का सेकंड वेव था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मार्केट वो जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर थे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर यहाँ पे काफी अच्छे हैं। अब ये देखिए 17,668 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब देखिए वो बात भी है कि ये एक पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन पर ही मिलने वाला है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.6% का यहाँ पे स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी है, तो देखिए अच्छा डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। अब यहां पर अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज में इश्यूज चल रहे हैं। ऑल्दो यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू हुआ था, लेकिन पिछले साल कंपनी के जो मेटल्स की अगर हम बात करें, जो मेटल्स की जो रैली हमें देखने को मिली है प्राइसेस की, जो इन्फ्लेशन हमने मेटल्स में देखा, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस कंपनी को भी बेनिफिट हुआ है। और वहां पे इनका अगर हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ी है। और देखिए यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे काफी अच्छा निकल कर आया है। और अगर यहाँ पे हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो वहां पे ये नंबर और भी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे 94.20 पे यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपका एक कंजर्वेटिव अप्रोच होना चाहिए। एग्रेसिव अप्रोच अगर आपका है तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यानी कि हिंडेल्को वगैरह हो गए, तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए अगर आपको कमोडिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो। अगर आपको नेशनल एल्यूमिनियम इन्वेस्ट करना है तो 3 से 4% का एक डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और के अलावा एक 10 से 15% का कैपिटल एप्रिसिएशन। और उसके अलावा अगर मार्केट में कुछ ज्यादा ही मेटल्स में अगर रैली देखने को मिलती है तो वहां पर थोड़ा एक अच्छा रिटर्न भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वही वैसे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नेशनल एल्यूमिनियम के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।